नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो आज भारत की विज्ञान तकनीक ने एक ऐसा पथ प्रदर्शित किया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR ने पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, यानी परमाणु विभाजन की निरंतर श्रृंखला अब बिना बाहरी हेल्प से ही चलने लगेगी। और यह वह क्षण है जब भारत ने अपनी अगली ऊर्जा शक्ति की कुंजी खुद खोली है। दुनिया को दिखा दिया है कि हम केवल ऊर्जा के कस्टमर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा की अगुवाई करने वाले राष्ट्र हैं। और इस तकनीकी उपलब्धि से न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता बल्कि थोरियम आधारित ऊर्जा के युग की भी शुरुआत होगी। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और राष्ट्र के हर नागरिक को गर्व का वो पल मिल गया है जब भारत ने अपनी 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा यात्रा के दूसरे चरण में कदम रख दिया है। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। PFBR की क्रिटिकलिटी क्या मायने रखती है? यह भारत के ऊर्जा भविष्य को कैसे बदलेगी? अमेरिका चीन को क्या दे पाएगा टक्कर? ईरान वार में यह कैसे बनेगा गेम चेंजर? भारत की स्थिति पर कितना असर? चलिए एक एक करके हम जानते हैं। जब हम कहते हैं कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टर ने खुद ही परिपूरक नाभिकीय विभाजन प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। सरल शब्दों में यह वो स्थिति है जहां रिएक्टर के अंदर ईंधन इतनी ऊर्जा पैदा कर रहा है कि उसे बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती है। यह निरंतर प्रतिक्रिया अब खुद ही चल रही है और यह तकनीकी सफलता परमाणु संयंत्र के संचालन का सबसे पहला और सबसे अहम पड़ाव है, क्योंकि इसके बिना बिजली उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं है। भारत ने यह तब हासिल किया जब PFBR 500 मेगावाट क्षमता के साथ चालू हो गया है और नियंत्रित तरीके से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक कौशल, परमाणु नियामक, अनुपालन और इंजीनियरिंग क्षमता का ठोस प्रमाण है। इससे यह साबित होता है कि भारत अब शक्तिशाली, स्वदेशी और जटिल नाभिकीय तकनीकों को सफलतापूर्वक विकसित कर सकता है। यह भारत के ऊर्जा भविष्य को कैसे बदलेगी? भारत की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ता जा रहा है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कोयला, गैस या तेल महंगे और पर्यावरण खतरनाक है। PFBL की क्रिटिकलिटी इस सिलसिले में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि ये वो तकनीक है जो ईंधन को और अधिक ऊर्जा में बदल सकती है, वह भी लंबे समय तक। फास्ट ब्रीडर तकनीक अपने आप में इतना ईंधन उत्पन्न कर सकती है जितना वो खर्च करती है, और संभवतः कुछ समय बाद उससे भी ज्यादा। और इससे भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम मिलेगा। यह तकनीक थोरियम आधारित ऊर्जा की दिशा में एक सेतु का काम करेगी। भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार में से एक है और PFBR की सफलता आने वाले थोरियम आधारित रिएक्टरों को सशक्त बनाने का आधार बनेगी। यह अमेरिका और चीन को कैसे टक्कर दे पाएगा? जब हम वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा की चर्चा करते हैं तो अमेरिका और चीन दोनों ही प्रमुख ऊर्जा और परमाणु तकनीक शक्ति है। PFBR की सफलता से भारत इस दुर्लभ तकनीक के स्वामित्व वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। इसका मतलब है कि भारत न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन का एक नया मॉडल रख सकता है, बल्कि एक नए रूप से ऊर्जा व्यापार और तकनीकी सहयोग में भी भूमिका निभा सकता है। ये उन देशों के लिए भी एक मैसेज है कि भारत न केवल स्वयं को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत कर रहा है, बल्कि तकनीकी विकास और भविष्य की ऊर्जा रणनीतियों में भी भाग लेने के लिए तैयार है। टेक्निकली श्रेष्ठता किसी भी राष्ट्रीय शक्ति की पहचान होती है और PFBR इस मामले में भारत की ताकत को पुष्टि करता है। ईरान वार में यह कैसे बना गेम चेंजर? हाल के मध्य पूर्व संघर्षों ने तेल और गैस आपूर्ति में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है, जिससे ऊर्जा बाजार में उछाल और अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे समय में PFBR जैसे स्वदेशी, स्थिर और पर्यावरण सुरक्षित ऊर्जा स्रोत भारत की ऊर्जा जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तेल आधारित ऊर्जा पर निर्भरता घटने का मतलब है कि भारत वैश्विक तेल मूल्य ऊंचाइयों का सामना कम करेगा और लंबी अवधि में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता हासिल करेगा। यह एक रणनीतिक लाभ है। वैश्विक तेल संकट या युद्ध आधारित ऊर्जा दबाव के दौर में भारत को भावी ऊर्जा कीमतों और आपूर्तियों पर कम निर्भर बनाएगा। भारत की वैश्विक शक्ति स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? PFBR की सफलता भारत को न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में बल्कि वैश्विक रणनीतिक मंच पर भी एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय शक्ति की नींव है और अब जब भारत के पास एक ऐसी तकनीक है जो ऊर्जा उत्पादन और ईंधन उत्पादन दोनों कर सकती है, तो यह वैश्विक ऊर्जा नीति, तकनीकी साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा समझौते में भारत की स्थिति को मजबूत देगा।
उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए, भारत थोरियम आधारित तकनीक का नेतृत्व कर सकता है, अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग बढ़ा सकता है और ऊर्जा बाजार में एक प्रतिस्पर्धा रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभर सकता है। इस उपलब्धि से भारत की वैश्विक रणनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यह दुनिया के सामने एक मैसेज देगा कि भारत अब ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी देशों की कतार में है। आज का ये क्षण भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, सुरक्षा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जब हमने PFBR की क्रिटिकलिटी देखी तो हमने देखा कि भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से वह मुकाम पा लिया है जिसे दुनिया की अधिकांश विकसित और धनी ताकतें हासिल नहीं कर पाई हैं। यह उपलब्धि न केवल एक रिएक्टर के चलने जैसा है, बल्कि ये उन सैकड़ों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीकी कर्मियों और नीति निर्माताओं की मेहनत का प्रतिफल है जिन्होंने वर्षों तक इसे सफल बनाने में अपने सर्वश्रेष्ठ दिया है। PFBR की सफलता भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा चरण है और ये वो कदम है जो हमें थोरियम आधारित ऊर्जा के युग के करीब लाता है। ये वो तकनीक है जो न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन को अस्थिर करेगी, बल्कि ऊर्जा की दीर्घकालिक सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल समाधान की सुनिश्चित भी करेगी। जब हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु ऊर्जा समाधानों की ओर देखते हैं तो PFBR की उपलब्धि हमें बताती है कि हम ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत और स्थिर कदम उठा रहे हैं। यह पहल भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक नई पहचान देती है। विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जो फर्स्ट ब्रिडर तकनीक को विकसित कर चुके हैं और अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है। इससे हमें न केवल तकनीकी मान्यता मिलती है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा नीति में भागीदारी, तकनीकी आदान प्रदान और ऊर्जा बाजार में नए अवसर प्राप्त होंगे। मध्य पूर्व के वर्तमान संघर्षों और तेल बाजार की स्थिरता के बीच PFBR जैसी तकनीक भारत को ऊर्जा जोखिमों से सुरक्षा भी प्रदान करेगी। पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने का यह प्रयास ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब दुनिया ऊर्जा संकट और युद्ध आधारित अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। PFBR की सफलता ये भी मैसेज देती है कि भारत अब वैश्विक ऊर्जा साझेदार के साथ नई तकनीक, चुनौतियों और ऊर्जा बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त तैयार है। यह एक ऐसा मैसेज है जिसे दुनिया सुन रही है। भारत अब सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं रहा, वह ऊर्जा के निर्माण, नवाचार और नेतृत्व का एक मजबूत नाम बन रहा है। यह उपलब्धि न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदल देने वाली है। PFBR की क्रिटिकलिटी के साथ भारत ने न केवल आज एक तकनीकी उपलब्धि को प्राप्त किया है, बल्कि कल की ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक प्रतिष्ठा की नींव भी रख दी है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।